Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do some part of Unit 3 of Block 3 MPCE 023, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. सो आज हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एक हम जानेंगे ग्रुप प्रोसेस क्या होता है, दूसरा हम जानेंगे ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, एंड थर्ड टॉपिक में हम ये जानेंगे कि ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं उनको सिलेक्ट कैसे किया जाता है, दैट मीन्स सिलेक्शन ऑफ ग्रुप मेंबर्स। हाउएवर दैट टॉपिक इज़ नॉट इन कंटिन्यूएशन विद दिस टॉपिक, बीच से मैं निकाल के उसको कर रही हूँ क्योंकि आई फील कि कुछ टॉपिक्स को एक साथ करने से ज़्यादा समझ में आता है। सो दैट इज़ वाई आज हम ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप डायनामिक्स एंड सिलेक्शन ऑफ ग्रुप मेंबर्स पहले कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। जहाँ पे भी आपको पिंक हाईलाइट दिख रहा है वो टॉपिक हैं जो प्रीवियसली एग्जाम में आ चुके हैं। सो नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक, ग्रुप एक्टिविटी जो होती हैं इनमें अक्सर हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं, ग्रुप प्रोसेस और ग्रुप डायनामिक्स। कभी कभी इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं, बट काउंसलिंग में इसका मीनिंग सेम नहीं होता है। ग्रुप प्रोसेस का मतलब होता है एक कंटिन्यूस प्रोसेस। प्रोसेस मतलब जो चीज़ चलती जा रही है उसको हम प्रोसेस कहते हैं, है ना। जैसे दैट वर्क इज़ अंडर प्रोसेस, दैट मीन्स वो काम चल रहा है। तो ग्रुप प्रोसेस भी वही चीज़ है, ऑन गोइंग मूवमेंट जो किसी ग्रुप में हो रहा होता है। सो इसमें स्टार्टिंग से लेके जब तक कि ग्रुप टर्मिनेट नहीं होता, ग्रुप ख़त्म नहीं होता, जो वो फ्लो है, किस इंटेंशन से ग्रुप बनाया गया था, ग्रुप के कुछ प्लान्स थे जिस वजह से वो ग्रुप बनाया गया था, और कुछ टाइम के बाद वो जब प्लान पूरे हो जाते हैं, जो हमारा एम होता है वो एकम्प्लिश हो जाता है, तो हमें ग्रुप को बंद करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेशन। तो हम ग्रुप को बंद कर देते हैं। दैट होल थिंग इज़ कॉल्ड ग्रुप प्रोसेस। सो इसमें हर एक स्टेजेस भी होती हैं जिसे हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं आराम से। जैसे जैसे ग्रुप उन स्टेजेस से पास ऑन होता है, तो इनिशिएशन से लेके ऑन गोइंग इन बिटवीन प्रोसेस क्या हो रहा है, एंड देन लास्ट में टर्मिनेशन। तो स्टेज वाइज प्रोसेस होता है जब भी ग्रुप प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। कमिंग टू ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप डायनामिक्स होता है कि कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। डायनामिक्स का मतलब होता है मूवमेंट एक तरह का। सो इंटरेक्शन कैसा है ग्रुप मेंबर्स का एक दूसरे के बीच में, किस तरह से वो आपस में मिलके कोई काम कर रहे हैं, एंड जो इनका इंटरेक्शन है वो ही डिसाइड करता है कि कौन ग्रुप में कौन सा रोल प्ले करेगा, कौन सा मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा, कौन सा मेंबर वोकल काम करेगा, कौन सा मेंबर बैक सीट पे बैठ के काम करेगा, है ना। बैक सीट में इन द सेंस जो पीछे बैक स्टेज वर्क होता है वो कौन करेगा। देन लीडरशिप किस में है। तो हर एक पार्टिसिपेंट की एक एक कोई ना कोई क्वालिटी होती है, तो वो किस तरह से जब इंटरेक्ट करते हैं जब भी, तो हमें उनके इंटरेक्शन से पता चल जाता है कि कौन किस क्वालिटी को, किस ट्रेट को कैरी करता है, एंड उसके हिसाब से हम उनको रोल देते हैं ग्रुप में कि कैसे वो कर रहे हैं। सो बेसिकली जो डायनामिक्स है वो इनके इंटरेक्शन, इंडिविजुअल का आपस में जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनका आपस में कैसा इंटरेक्शन है वो बात होती है। और ग्रुप टेक्निक्स जब हम यूज़ करते हैं ग्रुप में, ग्रुप टेक्निक्स मतलब ग्रुप में जब हम कुछ ट्रेनिंग दे रहे होते हैं या उनको कुछ सिखा रहे होते हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं मेंबर्स को सिखाने के लिए। एज़ यू नो, ये काउंसलिंग ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो आपके ग्रुप मेंबर्स होंगे वो आपके क्लाइंट्स होंगे, उनको आपकी ज़रूरत होगी कहीं ना कहीं। तो बहुत तरीके से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। जैसे ड्रामा थेरेपी आपने पढ़ा था, आर्ट थेरेपी पढ़ा था, तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो ग्रुप में इम्प्लीमेंट होती है। रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग जब आप कराएंगे तो कौन से पार्टिसिपेंट को कौन सा रोल प्ले करने के लिए देना है। डिसीजन मेकिंग हो रही होगी तो कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट हैं, कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बहुत अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। रैप सेशंस हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जिससे हम उनको काउंसलिंग दे सकते हैं। तो इसमें इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ग्रुप डायनामिक्स से हमें ये पता चलता है कि किसका कैसा इंटरेक्शन है और वो कहाँ पे ज़्यादा सेट हो पाएगा। नाउ कमिंग टू काउंसलर्स के बारे में। काउंसलर्स जब भी ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट 3 लेवल्स पे करते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ जो 3 लेवल पे होती है वो होती है ग्रुप गाइडेंस। काउंसलर्स में व्यू वेरियस ग्रुप एक्टिविटीज़ एज अकरिंग एट 3 लेवल्स पे होती है काउंसलिंग एक्टिविटी। कौन कौन सी है? ग्रुप गाइडेंस, ग्रुप काउंसलिंग एंड ग्रुप थेरेपी। ये अलग अलग लेवल की होती है। ग्रुप गाइडेंस की बात करें हम,
ये एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। ग्रुप गाइडेंस का मतलब होता है जब आप जो आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं, ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ग्रुप एक्टिविटी जब भी करवा रहे हैं तो उसका पूरी प्लानिंग एंड गाइडेंस ऑर्गेनाइज जब कर रहे हैं तो उसमें आप उनको क्या सिखा रहे हैं, आप उनको इस उसमें जो कंटेंट इंक्लूड होगा आपकी ट्रेनिंग में वो होगा एजुकेशनल, उनको वोकेशनल मतलब जॉब से रिलेटेड, देन पर्सनल एंड सोशल इन्फॉर्मेशन हम देंगे सो दैट वो उनके गोल को अचीव करने में हेल्प कर सके। ये वाली इन्फॉर्मेशन आगे वो लाइफ को फ्यूचर को लेकर अप्रोप्रिएट प्लान्स बना सके, अपने लाइफ के लिए डिसीजंस ले सके, वो होती है ग्रुप गाइडेंस। मतलब कि जनरली ये वाला काम टीचर वगैरह स्कूल में आपने देखा होगा, टीचर समझाते हैं या स्कूल काउंसलर समझाते हैं कि फ्यूचर क्या है, आप ये स्ट्रीम में जाओगे तो क्या करोगे, ऐसा है तो क्या करोगे। तो जब आपके पास जो थेरेपी के लिए क्लाइंट्स आते हैं और उनका एक ग्रुप बन गया होता है किसी वजह से, क्यों बनते हैं ये ग्रुप और किस वजह से हम सिलेक्ट करते हैं, वो भी हम टॉपिक आज ही कवर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप ये समझें कि जो मेंबर्स हैं उनका ये थेरेपी के बाद वो ऑब्वियसली अपने फ्यूचर को ब्राइटर देख रहे होंगे, तो वो क्या-क्या ऑप्शंस हैं उनके पास, वो सारी चीज़ें हम सिखा सकते हैं। उनको क्या ट्रेनिंग लेनी चाहिए, कैसे आगे फ्यूचर में बढ़ना है, वो सब ग्रुप गाइडेंस में आता है। कमिंग टू ग्रुप काउंसलिंग में बेसिकली हम ये देखते हैं कि वो अपने डेली रूटीन में कितना एडजस्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, और डे टू डे एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको हेल्प करेंगे कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है सो दैट वो डेली एक्टिविटीज़ भी कर सके। जैसे कि एक सब्सटेंस अब्यूज़ का एग्जाम्पल दूँ, सब्सटेंस अब्यूज़ का जो अब्यूज़र्स का जो ग्रुप बनाया, मतलब जिनको ड्रग्स की आदत थी, उन लोगों का एक ग्रुप बनाया है जो हीलिंग के लिए आए हैं, जो क्योर होने के लिए आए हैं, काउंसलिंग के थ्रू मोटिवेट होने आए हैं। अगेन उनकी जो दिनचर्या है वो आम आदमी जैसी नहीं होती है, उनको आदत होती है तो एकदम से छुड़वाते नहीं हैं, डोज़ कम कर करके छुड़ाया जाता है इनकी आदत। तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल लाइफ़स्टाइल को कैरी नहीं कर पाते, तो उस टाइम उनको प्रॉब्लम आती है। तब ये ग्रुप काउंसलर उनको हेल्प करते हैं अपनी डेली एडजस्टमेंट उनको कैसे करना है, उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैसे करना है। उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है जिनको हैबिट्स होती हैं। उनकी पर्सनल जो रिलेशनशिप स्किल्स हैं वो भी ख़राब हो जाती है बिकॉज़ वो बहुत जल्दी गुस्सा आने की वजह से मिसबिहेव करते हैं लोगों के साथ। तो हम ये चीज़ें भी सिखाते हैं उनको, रिलेशनशिप स्किल्स डेवलप करना सिखाते हैं। सेक्सुअलिटी, देन उनका वैल्यूज़ क्या हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, करियर डिसीजन मेकिंग, इन सब चीज़ों में ग्रुप काउंसलिंग में हेल्प की जाती है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी होती है काउंसलर जो कराते हैं ग्रुप में, वो है ग्रुप थेरेपी। अगेन ये हाईएस्ट लेवल की होती है जिसमें बहुत ट्रेंड चाहिए है काउंसलर, जो भी ग्रुप थेरेपी करवा रहे हैं। इसमें उन लोगों के साथ किया जाता है ये वाली थेरेपी जो इमोशनली एंड क्रॉनिक इल हैं, उनकी मेंटल हेल्थ वाकई बहुत ख़राब है, जैसे शिज़ोफ्रेनिक, एक्सट्रीम डिप्रेशन वाला जो केस होता है, सुसाइडल केसेस होते हैं, उन लोगों को के साथ ग्रुप थेरेपी की जाती है। तो ये सीरियस एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते हैं इनके साथ, इमोशनल नीड्स होती हैं इनकी एंड डेवलपमेंटल नीड्स भी हो सकती हैं। सो ये वाली चीज़ें जिनके साथ होती हैं उनके ऊपर हम ग्रुप थेरेपी करते हैं। सो जनरली इनके साथ जब हम थेरेपी कर रहे हैं तो इनका टाइम बहुत लंबा होता है, बहुत लंबे टाइम तक ये ग्रुप बना रहता है और बहुत डीप तक इनकी थेरेपी चलती है, जबकि काउंसलिंग में ऐसा नहीं है। ग्रुप काउंसलिंग में टाइम लिमिट बहुत कम होता है और ज़्यादा इन डेप्थ हम नहीं जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट थेरेपिस्ट हैज़ टू डिसाइड फॉर हाउ लॉन्ग दे हैव टू टेक दी सेशंस एंड कितने टाइम तक ये ग्रुप सस्टेन करना है, ये सारी चीज़ें। तो ग्रुप पार्टिसिपेंट्स जैसे मैंने बताया कि बहुत मेजर पर्सनैलिटी रिकंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ता है हमें उनके साथ। उनकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ती है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बहुत बहुत बुरी तरह से उनकी हालत हो गई होती है। तो ग्रुप थेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ट्रेन्ड होने चाहिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने बताया कि मैं बीच से उठा के कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो इससे ज़्यादा कनेक्टेड है। क्योंकि अब आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा होगा कि ये ग्रुप बनाए कैसे जाते हैं, ग्रुप मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे होता है। अगेन इफ़ यू विल सी, ये पिंक हाईलाइट है, मतलब कि ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा। तो जब भी काउंसलिंग ग्रुप बनाया जाता है तो कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज को हम फॉलो करते हैं जब हम ग्रुप बनाते हैं। जो काउंसलर है वो सब्जेक्ट की पर्सनैलिटी के ऊपर स्टडी करते हैं। सब्जेक्ट मतलब जो मेंबर बनेंगे ग्रुप के, उनके उनके इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो सब देखते हुए हम लिस्ट डाउन करते हैं सारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है जब आप ग्रुप
बनाते हैं, सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आप पहले आप ये जानेंगे कि जो आपके पास क्लाइंट आया है, यानी कि जो ग्रुप मेंबर बनने वाला है, फैमिली मेंबर्स के बारे में उससे जानेंगे, फैमिली मेंबर्स से भी जान सकते हैं, और फैमिली मेंबर से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्लाइंट के बारे में। और बाकी कोई और ऐसे भी इम्पोर्टेंट लोग हैं जो क्लाइंट की लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं क्लाइंट के बारे में कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आप ग्रुप बना सकते हैं। लाइक सपोज डिप्रेशन है, अब ना आपके पास और भी डिप्रेशन के पेशेंट आएंगे, तो उन सारे डिप्रेशन के पेशेंट्स को एक ग्रुप में डाल दिया, लाइक दैट। सपोज किसी को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, तो एंग्जाइटी वाले पेशेंट्स को एक ग्रुप में डाल दिया। ना अब एंग्जाइटी तो हर एक लेवल की होती है, मतलब किसी की बहुत कम होती है, किसी की सीवियर होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन सीवियर ग्रुप वालों, सीवियर एंग्जाइटी वालों का अलग ग्रुप बना दिया। तो वो सारी चीज़ें आप फैमिली मेम्बर्स से पूछ सकते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं जब इनको एंग्जाइटी का अटैक होता है, ये सारी चीज़ें। सो ये तो था पहला पॉइंट कि प्रॉब्लम के बेसिस पे बनाया। नाउ सेकंड है उनका एडजस्टमेंट एंड अचीवमेंट कैसा है ग्रुप मेंबर्स का, उसके बेसिस पे भी। लाइक एजुकेशनल लेवल, सपोज कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, तो सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स को एक साथ डाल दिया एंड सिमिलर प्रॉब्लम शेयर करते हैं, या जॉब एक जैसा ही होल्ड करते हैं, सेम लेवल का होल्ड करते हैं, तो उनको एक में डाल दिया, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। मतलब ग्रुप मेंबर्स भी एक दूसरे को समझ सके और एक दूसरे की हेल्प भी कर सके कि हमने ये अप्लाई किया तो हमें हमारे ऊपर वर्क करता है, तुम भी ट्राई करो। तो एक ट्रस्ट आ जाता है जब आप एक ही फेदर के कई लोगों को देखते हैं, मतलब अपनी ही फील्ड के कई लोगों को देखते हैं, तो आपको एक मोटिवेशन आ जाता है। तो ये इसमें क्लाइंट्स में भी ऐसा ही होता है जब ये मेंबर्स बनते हैं एक ग्रुप के। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब सेम, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी किसमें, बैकग्राउंड में सिमिलैरिटी हो सकती है, फैमिली स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी हो सकती है। फैमिली स्ट्रक्चर मतलब सपोज माता पिता और वही है, सिर्फ माता पिता एंड वो, मतलब 3 मेंबर है फैमिली में, तो इस तरह के 3 मेंबरों का एक ग्रुप बना दिया। अगर माता पिता, भाई और ये क्लाइंट है जो मेल है, तो माता पिता और 2 भाई, ऐसा कुछ फैमिली स्ट्रक्चर है, तो उनका एक ग्रुप बना दिया, लाइक दैट। सो होमोजेनिटी को लेते हुए या एज ग्रुप को लेके भी बना सकते हैं, लाइक एडोलेसेंट्स हैं बहुत सारे, तो एडोलेसेंट्स का एक ग्रुप बना दिया, तो वो सेम एज ग्रुप के हैं, तो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। तो होमोजेनिटी के अलावा एक और होता है जहाँ पे हम होमोजेनिटी के अलावा चीज़ें देखते हैं, लाइक एक ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट वाले। जैसे कि एक कोई एग्रेसिव है तो दूसरा सबमिसिव होगा, एक अगर इंट्रोवर्ट है दूसरा एक्सट्रोवर्ट होगा, लाइक इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक वालों को भी एक साथ हम डाल सकते हैं। और भी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि कॉमन इंटरेस्ट को देख के, या वो सेल्फ रिफर्ड है, वो कहते हैं नहीं हमें तो इसी ग्रुप में आना है, इस तरह से बना सकते हैं। या ऐसे क्लाइंट्स जो अब इवन काउंसलिंग के लिए भी सेल्फ रेफर्ड है, मतलब खुद ही आए हैं कि हमें काउंसलिंग चाहिए, ऐसे लोगों का ग्रुप बना सकते हैं। एंड देन ग्रुप प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंग है उनका ग्रुप बना सकते हैं। देन एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द ग्रुप, जिनमें एबिलिटी है ग्रुप में पार्टिसिपेट करने की, उनका एक ग्रुप बना सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम ग्रुप में डालने से पहले उनका फीडबैक ले लें कि मेंबर्स क्या क्या चाहते हैं, ग्रुप में आना चाहते हैं, उनको पसंद है ग्रुप में आना या नहीं, और वो उस अपने आप को उस ग्रुप में वो एक्सप्रेस कर पाएगा कि नहीं, अ, और क्या वो अब कॉन्फ्लिक्ट्स को एनालाइज कर पा रहा है जो भी उसके लाइफ में चल रहे हैं, और समझ पा रहा है, और अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं, क्या वो अपने बिहेवियर को इस ग्रुप में रह के मॉडिफाई कर पा रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि पहली चीज़, क्या वो विलिंग है ग्रुप में आने के लिए, सेकंड क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है ग्रुप में, ऐसा तो नहीं लग रहा उसको कि सारे डोमिनेटिंग है, मैं ही अकेला सब में से वो, ऐसा वाला फीलिंग तो नहीं आ रहा है, क्या वो अपनी उनकी बातें और अपनी बातें कह पा रहा है, सुन पा रहा है, एनालाइज कर पा रहा है, मॉडिफाई कर रहा है अपने बिहेवियर को। इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम ग्रुप में डालते हैं। अगर इंडिविजुअल तैयार है ग्रुप में आने के लिए तो ही आप उसको ग्रुप में डालेंगे। नाउ लास्ट पॉइंट पैरा जो आपको समझना है, अकॉर्डिंग टू गिब्सन रॉबर्ट एल एंड मिचेल मेरियंस एच, इन्होंने क्या बोला था, जो काउंसलर है उनको कुछ ग्राउंड रूल्स आइडेंटिफाई करने होंगे ग्रुप मेंबर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि क्या क्या हैं जो ग्राउंड रूल्स आपको देखने पड़ेंगे। द राइट ऑफ ऑल ग्रुप मेंबर्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, ये हर एक मेंबर को राइट देना होगा कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके। ये ग्राउंड रूल्स है किसी भी ग्रुप में, अब चाहे व्हाट्सएप ग्रुप भी क्यों ना हो, लेकिन आपको इन इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हर एक मेंबर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाए। जो सजेशन
दिया जा रहा है। अब नो पर्सनल व्यू पॉइंट इज़ अनइम्पॉर्टेंट, मतलब हो सकता है सारे ग्रुप मेंबर्स को लगे कि ये, मुझे तो नहीं लगता कि ये इम्पोर्टेंट है, वो जो बता रहा है वो इंसान। कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स समटाइम्स कुछ लोग कुछ बोल देते हैं। तो सजेशन चाहे कोई भी दे रहा है, उसको उसके पॉइंट को सुनना है। आप उसके पॉइंट को अनइम्पॉर्टेंट नहीं फील करवा सकते, ना ही आप उसको रिजेक्ट कर सकते कि अरे इसने बोला, इसका तो देखना ही नहीं है, इसका तो कंसीडर ही नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। सबको हक है बोलने का, एंड सब अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं, एंड हर एक का व्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा रूल। एंड तीसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। आपको इधर की बात उधर नहीं करनी है, इस ग्रुप मेंबर का नाम लेके दूसरे को नहीं बोलना है। आप सिनेरियो ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को पॉइंट आउट नहीं करेंगे। सबकी कॉन्फिडेंशियलिटी आपको रखनी है। ऐसी चीज़ें जो वो पब्लिकली कभी भी ग्रुप में भी नहीं बोलना चाहता, आपको उस चीज़ को मेंटेन करना है, आपको डिस्क्लोज़ नहीं करना है किसी के सामने। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लगते होंगे, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। And thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.